आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने 2001 में अप्रूव किया और पब्लिश किया। एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड से पहले डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसको हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ये उसकी रिप्लेसमेंट है। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की रिप्लेसमेंट में एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में हमारे पास सेम की यूज़ होती है, शेयर्ड सीक्रेट की, और यही की जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। तो बाकी जो हमारे पास पब्लिक की साइफर्स हैं, लाइक आरएसए, जो एईएस का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। और जिस तरह हम डिफरेंट ब्लॉक साइफर्स को डिस्कस कर चुके हैं और जिनको हमने इजीली उनके ऑपरेशन को डिस्कस किया, अंडरस्टैंड किया, और उनके ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस थे उनको भी डिस्कस किया। लेकिन एईएस के केस में इसमें बहुत से कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसलिए इसको उस तरह से डिस्कस करना मुमकिन नहीं है जिस तरह हम बाकी ब्लॉक साइफर्स को कर सकते हैं। वजह इसकी डिफ़िकल्टी है। लेकिन इसमें हम ट्राई करेंगे कि एज़ मैक्सिमम एज़ पॉसिबल कि हम इसको एक्सप्लेन करें और इसको डिस्कस करें। एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को जो इसका ओरिजिनल नाम है वो रेंडियल है। ये डच प्रोनाउंसिएशन है, रेंडाल। ये स्पेसिफिकेशन है एन्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जो कि इस्टेब्लिश किया था यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने 2001 के अंदर। तो एआईएस इज द नेम ऑफ स्टैंडर्ड, और इसका जो ओरिजिनल नेम है वो रेंडाल है। रेंडाल जो है वो क्या है, एक फैमिली ऑफ साइफर्स हैं जिसको दो बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स विंसेंट रिचमैन और जॉन डायमंड ने इंट्रोड्यूस करवाए। और इन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया निस्ट को ड्यूरिंग एईएस सिलेक्शन प्रोसेस। रेंडाल जो है एक फैमिली है साइफर की जिसके अंदर डिफरेंट की और ब्लॉक साइजेस यूज होते हैं। एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के लिए निस्ट ने रेंडाल फैमिली को सिलेक्ट किया कि इसमें से जो रेंडाल फैमिली के अंदर जो साइफर्स हैं उनमें से 3 साइफर को सिलेक्ट किया, और इसमें से जो भी साइफर था उसका ब्लॉक साइज 128 बिट था। लाइक इसमें 128 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट है वो एज ए इनपुट आएगा, और उसके ऊपर फिर बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म होंगे। और इसके ऊपर 3 इसकी जो डिफरेंट की लेंथ होंगी, 128 बिट, 192 और 256 बिट्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी। एईएस को शुरू में यूएस गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, और अब ये वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, और इसने जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर दिया जिसको पब्लिश किया गया था 1977 में। एईएस जो स्टैंडर्ड है वो सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। इसका मतलब है कि एक ही की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी डेटा के लिए। यूनाइटेड स्टेट में जो एईएस को अनाउंस किया था निस्ट ने, और इसको यूएस एफआईपीएस पब्लिकेशन 197 में जो है वो पब्लिश किया गया था नवंबर 26 2001 में। और इस अनाउंसमेंट के बाद एक 5 ईयर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस था जिसमें 15 कंपेटिंग डिज़ाइन थे। 15 competing design of different ciphers were presented and evaluated,
before the Randall cipher was selected as the most suitable. तो रेंडाल साइफर को सिलेक्ट किया गया। अब जो एईएस है वो फीस्टल साइफर के डिज़ाइन पे बेस नहीं करता, बल्कि रेंडाल फैमिली ऑफ साइफर्स उस पे बेस करता है। और एईएस को आईएसओ आईईसी 18033-3 स्टैंडर्ड में इंक्लूड किया गया है। और एईएस को जो एक यूएस फेडरल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो है वो मई 26 2002 में अप्रूव किया गया था, और इसको अप्रूव किया था यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने। एईएस जो है इसकी डिफरेंट इंक्रिप्शन पैकेजेस हैं, और ये पहली दफ़ा जो पब्लिकली एक्सेसिबल साइफर था जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने अप्रूव किया, ताकि कोई भी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसकी इंक्रिप्शन एईएस के ज़रिए की जा सके। अब डिस्कस करते हैं एईएस में क्या प्रोसेसेस होते हैं। अब एईएस में जो डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं वो हम जिस तरह डिस्कस कर चुके थे, किसी भी ब्लॉक साइफर के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन एंड परमुटेशन, की साइज एंड नेचर ऑफ एल्गोरिदम। तो एईएस जो है इसका जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन है, और इसको इम्प्लीमेंट करना हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे वो इजी है। एईएस में फीस्टल नेटवर्क यूज़ नहीं होता, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फीस्टल नेटवर्क के ऊपर बेस नहीं है, बल्कि ये रिंडाल फैमिली ऑफ साइफर्स के ऊपर बेस करता है। और इसमें जो ब्लॉक साइज है वो 128 बिट का है। इनपुट जो प्लेन टेक्स्ट आएगा इसमें 128 बिट का है, और इसमें जो की साइज हैं 128, 192 और 256 बिट्स हैं। तो ये 3 डिफरेंट की साइजेस हैं जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में यूज़ होते हैं। जबकि रिंडाल के अंदर जो ब्लॉक साइज है और की साइज है वो मल्टीपल ऑफ 32 बिट है। अब ये एईएस बेस तो रिंडाल फैमिली के ऊपर ही करता है, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑफ 32 बिट्स नहीं है, इसमें जो की साइजेस हैं वो डिफरेंट है। तो जबकि रिंडाल में मिनिमम 128 बिट साइज है, चाहे ब्लॉक हो या की साइज हो, और मैक्सिमम इसमें 256 बिट्स हैं। एईएस के अंदर 4x4 कॉलम मैट्रिक्स जो है वो एक मेजर ऑर्डर एरे है, और इसके अंदर जितनी भी जो प्लेन टेक्स्ट है उसको स्टोर किया जाता है। और इस एरे को, जो 4x4 कॉलम का एरे है, इसको स्टेट कहा जाता है। तो एईएस की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ये एक फिनाइट फील्ड में होती हैं। फॉर एग्जांपल जो 16 बाइट्स हैं, 16 बाइट्स आर इक्वल टू 128 बिट्स। तो इसमें जो बाइट्स हैं 16 है, बी 0 से लेके बी 15 तक, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डायमेंशनल एरे में। जिस तरह ये एक मैट्रिक्स है, तो ये 16 बाइट्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये 4x4 की मैट्रिक्स है, जिसमें B0, B1, B2, B3 और अप टू 15 ये 16 बाइट्स को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक एरे है, 2 डायमेंशनल एरे 4x4 का, और इसको जब हम ऑपरेशंस में यूज़ करेंगे तो इसको एज ए स्टेट डिस्कस करेंगे। जो की साइज है एईएस के अंदर, ये हमें बताता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन राउंड्स कितने होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो राउंड्स हैं वो इनपुट को कन्वर्ट करते हैं। जो इनपुट इसमें होगी दैट वुड बी द प्लेन टेक्स्ट इनटू द फाइनल आउटपुट जो साइफर टेक्स्ट है।
तो इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स जो बेस करते हैं वो की साइज के ऊपर बेस करते हैं। फीस्टल नेटवर्क में हमने देखा था कि जो राउंड्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, 16 राउंड्स होते हैं, लेकिन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा वर्जन और कौन सा की साइज हम यूज़ कर रहे हैं एईएस का। तो एईएस में 3 डिफरेंट की साइजेस हैं, 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट। तो अगर तो 128 बिट की साइज है तो फिर इसमें 10 राउंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जिसमें डिफरेंट फंक्शन अप्लाई होते हैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, और 12 राउंड्स होंगे 192 बिट कीज के ऊपर, और जो 14 राउंड्स हैं वो 256 बिट कीज के ऊपर अप्लाई होंगे। हर राउंड के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, 4 मेजर फंक्शन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो अप्लाई होते हैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, और उसमें एक फंक्शन ऐसा है जो इनक्रिप्शन की के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो 3 ऑपरेशन है, 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं इसमें, जो ट्रांसफॉर्मेशन राउंड्स हैं, और उनमें से एक फंक्शन में की इंक्लूड होती है, की इन्वॉल्व होती है। बाकी जो जितने भी फंक्शन हैं उनमें की इन्वॉल्व नहीं होती। A set of reverse rounds are applied to transform ciphertext back into the original plain text using the same encryption key. तो जिस तरह हम बाकी ब्लॉक साइफर में हम यूज़ करते हैं कि सेम की को यूज़ करते हैं डिक्रिप्शन करने के लिए, इसी तरह एईएस में डिक्रिप्ट करने के लिए हमें सेम की को यूज़ करना होगा, और उसके ज़रिए हम अ, जो साइफर टेक्स्ट है उसको प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। एईएस साइफर में हम फिनाइट फील्ड अरिथमेटिक यूज़ करते हैं। फिनाइट फील्ड अरिथमेटिक क्या है कि इसमें एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो 8 बिट बाइट्स के होंगे। लाइक इफ वी हैव bit block of 128 bit, then we have 16 8 bit bytes. तो इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के या डिवीजन के, वो परफॉर्म किए जाते हैं, और इनको GF2 रेज टू पावर 8 जो फिनाइट फील्ड है उसमें इनको ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें फिनाइट फील्ड की बात की गई। फिनाइट फील्ड का मतलब है कि एक ऐसी फील्ड जो जिसमें जो सेट है, जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उसी के ऊपर ऑपरेशन हो, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं। तो इसमें जो फील्ड है वो एक ऐसा सेट है जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, और जो भी हम इसमें ऑपरेशन करेंगे उसके जो भी रिजल्ट आएंगे, दोज नंबर्स और एलिमेंट शुड बी द मेंबर ऑफ दिस सेट। कि जो हमने एक फिनाइट फील्ड डिफाइन कर दी है, जो नंबर हमने डिफाइन कर दिए हैं, तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे वो इन्हीं में होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो हर एल्गोरिदम में डिवीजन की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह डिवीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इनवर्स। तो इसमें जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। इसकी अगर एग्जांपल हम देखें कि वन विद द फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सेट जी पी। तो सेट जी के अंदर हमारे पास ऑल इंटीजर होते हैं फ्रॉम 0 टू पी माइनस वन, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट शुड गो टू पी माइनस वन, वेयर पी इज द प्राइम नंबर एंड इन विच अरिथमेटिक इज कैरिड आउट मॉड्यूलो पी। तो इसमें जो p होगा वो प्राइम नंबर होगा, और इसमें जो भी अरिथमेटिक परफॉर्म की जाएगी वो मॉड्यूलो p होगी, और इस सेट से बाहर कोई भी नंबर नहीं होगा।
जितने भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, चाहे वो कन्वेंशनल है या पब्लिक की इन्वॉल्व है अरिथमेटिक ऑपरेशन या इंटीजर्स में, तो अगर उसमें से एक ऑपरेशन जो है वो डिवीजन यूज़ करता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि जो अरिथमेटिक है वो ओवर अ फील्ड डिफाइन हो। क्योंकि डिवीजन के अंदर हमें ज़रूरत होती है कि जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम ऐसे इंटीजर्स को यूज़ करें जो उसी नंबर के अंदर, जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उसी के अंदर एग्जिस्ट करें, और कोई भी जो बिट पैटर्न है वो वेस्ट ना हो। Like if we have a set from 0 through 2 raised to power n minus 1, तो जो भी इसमें नंबर होगा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज होगा वो n बिट वर्ड होगा। तो ऐसा कोई भी सेट जो z रेज्ड टू पावर 2n हो वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो इंटीजर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z raised to power 2n, that is there is no integer b such that 2b mod 2n is equal to 1। तो एक तरीका है जिसके ज़रिए हम फाइनाइट फील्ड को, जिसके अंदर 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स हो, उनको डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसी फील्ड को हम कहते हैं जीएफ फील्ड, जी फील्ड 2 रेज़ टू पावर n। हम कंसीडर करते हैं एक सेट S है जिसमें पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री n माइनस 1 है या उससे लेस है, और उनके बाइनरी कोफिशिएंट है। तो इसमें जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी फॉर्म जो होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू अप टू ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। तो ये हमारे पास नंबर की पॉलिनोमियल की रेंज आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हर ए आई है उसकी वैल्यू ज़ीरो या वन होगी, और इसमें जो टोटल 2 रेज़ टू पावर n डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं इन s फॉर n इज इक्वल टू 3, और 2 रेज़ टू पावर अगर हमारे पास 3 हो तो हमारे पास 8 पॉलिनोमियल्स होंगे, और उनकी ये डिटेल है 0 x एक्स स्क्वेयर प्लस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं वी हैव अ सेट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3। With the appropriate definition of arithmetic operation, each such set S is a finite field. The definition consists of the following elements. तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम किसी भी फिनाइट फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसमें जो भी ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं जो पॉलिनोमियल अरिथमेटिक को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं, जो बेसिक रूल हैं अलजेब्रा के, वही अप्लाई होते हैं, लेकिन इसमें दो रिफाइनमेंट्स होती हैं। वो 2 रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें पहली रिक्वायरमेंट है कि जो कोएफ़िशिएंट के ऊपर जो भी अरिथमेटिक परफ़ॉर्म होंगी वो मॉड्यूलो 2 होंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम XOR फंक्शन अप्लाई करते हैं। दूसरी जो रिफाइनमेंट होगी कि अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो n-1 से ज़्यादा होती है, तो फिर उसके बाद पॉलिनोमियल को हम रिड्यूस कर देते हैं some irreducible polynomial m of x of degree n। जिस तरह हम मॉड्यूलो 26 में करते थे कि उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 0 से 25 है। हमने इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट है जिसमें 26 जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको हम जब डिफाइन करते हैं तो वो 0 से 25 तक डिफाइन करते हैं, और 25 से जो भी ग्रेटर
हमारे पास नंबर आता है डिफरेंट साइफर्स में हम जब यूज़ करते हैं, जब डिफरेंट कीज़ को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास नंबर 26, 27, 28 आ सकता है। लेकिन जो हमारे पास सेट है 0 से 25, ये नंबर इनमें एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका मॉड लेते हैं और जो रिमाइंडर है उसको हम यूज़ करते हैं। और जो रिमाइंडर होता है वो इरेड्यूसिबल फॉर्म में होता है, लाइक उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम इसमें भी फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक में भी जो सेट हमने डिफाइन कर दिया है, चाहे वो 2 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, तो जो नंबर है वो आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी ऑपरेशन जो हम एल्गोरिदम में अप्लाई करते हैं, चाहे वो डिवीजन है, तो फिर हमें अरिथमेटिक डिफाइंड ओवर अ फील्ड की ज़रूरत है। Division requires that each non-zero element have a multiplicative inverse. जिस तरह हमारे पास a over b है, it should be equal to a b inverse. तो हम इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, तो हम ऐसे इंटीजर्स के साथ काम करते हैं जो एग्जैक्टली जो गिवन नंबर ऑफ बिट्स हैं उसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उसमें कोई भी पैटर्न वेस्ट नहीं होता। इंटीजर्स जो है जिनकी रेंज 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 होती है, तो उनमें तो हम उन्हीं में काम करेंगे, इसके अलावा कोई इंटीजर जो है उनमें हम ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ऐसे इंटीजर जो z ओवर n हो, उसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक कहते हैं और ये फिट नहीं होते फील्ड में। फॉर एग्जांपल, the integer 2 has no multiplicative inverse in z2 over n, that is there is no integer b such that mod 2n is equal to, और इसमें जो हमारे पास फाइनाइट फील्ड होती है जिसके अंदर 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट होते हैं, अगर हमारे पास ये सेट हो, इसको हम फाइनाइट फील्ड को gf 2 रेज़ टू पावर n पे डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम रेफर भी ऐसे ही करते हैं। इसमें जो भी पॉलिनोमियल होगी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय एन इन बिट नंबर, और वो जो एन बिट नंबर होगा वो उसी सेट में होगा जिसमें उसको डिफाइन किया गया। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है एईएस इंक्रिप्शन प्रोसेस का। तो एईएस इंक्रिप्शन प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द की साइज। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट स्टेट आती है। इनपुट स्टेट क्या होती है? ये 4x4 का मैट्रिक्स होता है, 2 डायमेंशनल एरे है और इसमें हम 16 बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं और हर बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो ये इनपुट स्टेट होगी विच इज प्लेन टेक्स्ट। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड स्टार्ट होने से पहले इसमें एक इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम राउंड ज़ीरो भी कहते हैं। राउंड ज़ीरो में 16 बाइट्स यूज़ होंगी फ्रॉम द की, और ये की जो है की एक्सपेंशन से जो है यूज़ होगी। की को एक्सपेंड किया जाएगा और की जो है वो एम बाइट्स की है। एम बाइट्स कितनी होंगी? जितनी भी बाइट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ की बिट्स हैं वो 128 हो सकती है, 192 हो सकती हैं या 256 हो सकती हैं। तो अगर इसमें की लेंथ जो है वो 16 हो, तो इसमें ये जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 10 होंगे। और अगर इसमें की लेंथ 24 हो तो फिर नंबर ऑफ राउंड्स 12 होंगे, और अगर की लेंथ जो है इसमें 32 हो
तो नंबर ऑफ राउंड्स 14 होंगे। तो इसमें इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और उसके बाद फिर अगेन ये स्टेट में जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा ये इनपुट स्टेट है और ये उसकी इस इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये आउटपुट स्टेट है। तो राउंड 0 में जस्ट इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद राउंड 1 में 4 ट्रांसफॉर्मेशन या 4 फंक्शन अप्लाई होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब जो 4 ट्रांसफॉर्मेशन है ये हर राउंड में अप्लाई होंगी और इस इन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद ये आउटपुट स्टेट आएगी और आउटपुट स्टेट जो है नेक्स्ट राउंड की इनपुट स्टेट होगी और फिर हर राउंड में ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती रहेगी और साथ में इसमें हर राउंड के साथ जो की एक्सपेंशन से जो 16 बाइट्स हैं वो भी इसमें यूज होंगी। ऐड राउंड की इसमें एक फंक्शन होगा जिसमें ये जो की है एईएस की वो इसमें यूज होगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह हर राउंड के अंदर 4 ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होंगे और उसकी फिर आउटपुट आएगी और इसी तरह राउंड एन के अंदर जो लास्ट और फाइनल राउंड होगा उसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन होंगी और इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन जो मिक्स कॉलम की है वो इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो उसके बाद हमारे पास फाइनल स्टेट आएगी जो 16 बाइट्स की है और इस फाइनल टेक्स्ट में हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट होगा वो 16 बाइट्स का होगा which is equivalent to 128 बिट्स। तो 128 बिट इनपुट स्टेट से हमने इसको एईएस इंक्रिप्शन को स्टार्ट किया था और उसके बाद इस पे जो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एन राउंड्स, अब जो नंबर ऑफ एन राउंड्स हैं इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइज ऑफ द की लेंथ, उनको अप्लाई करने के बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट आएगा और हर राउंड में जो की है वो यूज होगी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस होंगे वो जितने ही कॉम्प्लेक्स होंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा क्रिप्ट एनालिस्ट को कि वो एईएस को या किसी भी साइफर एल्गोरिदम को डिक्रिप्ट कर सके। तो इसी फिगर को हम डिस्कस करते हैं मजीद डिटेल में कि जो हमारे पास शुरू में एईएस साइफर होता है ये प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक लेता है 128 बिट का। तो ये ब्लॉक साइफर है, स्ट्रीम साइफर नहीं है। इसमें जो डेटा इनपुट होगा वो ब्लॉक्स में होगा और ब्लॉक साइज इसमें क्या है 128 बिट या 16 बाइट्स। अब इसमें जो की लेंथ है हमने डिस्कस किया 16, 24 या 32 बाइट्स या फिर 128, 192 या 256 बिट्स की हो सकती है और इस जो भी की साइज होगा अकॉर्डिंगली हम इस एल्गोरिदम को रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव की साइज ऑफ 128 तो फिर हम इस एल्गोरिदम को रेफर करेंगे AES-128। अगर की साइज 192 है तो हम इसको डिस्कस करेंगे AES-192 और अगर 256 है तो हम इसको रेफर करेंगे एज AES-256। नेक्स्ट है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एईएस। तो हमारे पास जो इसमें इनपुट होगी, इनपुट to the encryption and decryption algorithm is a single 128 bit block और इसको जो फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था FIPS 197 में, वहाँ पे इस ब्लॉक को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स। जो 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको स्ट्रेट में कॉपी किया जाता है। ये जो हमारे पास 128 बिट्स का जो ब्लॉक है इसको 4x4 के इनपुट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
और इस स्टेट को हर स्टेज के ऊपर जो इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की स्टेज है इसको मॉडिफाई किया जाता है। और जब फाइनल स्टेज आ जाती है तो इस स्टेट या आउटपुट मैट्रिक्स को अ, इस स्टेट को आउटपुट मैट्रिक्स में कॉपी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आउटपुट स्टेट है इसको फाइनल मैट्रिक्स में हम कॉपी कर देते हैं और इस तरह हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट आ जाता है आफ्टर एईएस एन्क्रिप्शन। और इन ऑपरेशन को फिगर 6.2 ए में भी डिस्कस किया गया है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, स्टेट है, इनपुट स्टेट अरे एंड आउटपुट। ये इनपुट है और इसको डिफरेंट जो राउंड्स हैं उन पे अप्लाई किया जाता है और आफ्टर अप्लाइंग राउंड्स हमारे पास ये 4x4 की आउटपुट मैट्रिक्स आउटपुट एरे जो है वो प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली द की इज डिपिक्टेड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स। तो जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है इसको 4x4 के मैट्रिक्स में एरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी तरह की साइज को जो कि अगेन हमारे पास 128 बिट्स का है उसको भी दोबारा इसको भी 4x4 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये की है, की 0, की 1, की 2, की 3, तो ये दीज आर द बाइट्स, 16 बाइट्स हैं जिनको की एरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिस तरह हमने इसमें इनपुट प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया था स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स बाइट को, इसी तरह हम की को भी कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स के अंदर। फिर उसके बाद की को एक्सपेंड किया जाता है की स्केजुअल वर्ड्स के अंदर। तो ये की स्केजुअल वर्ड्स हैं और एक वर्ड के अंदर 32 बिट्स होती हैं। तो इसमें वर्ड 0 से लेके 43 टोटल 44 वर्ड्स होते हैं जिसमें की को एक्सपेंड किया जाता है। तो ये जो 44 वर्ड्स हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं 10 राउंड इंक्रिप्शन के लिए जिसमें की साइज 128 हो। तो इसमें जो 10 राउंड्स हैं उसमें की यूज होगी और उससे पहले इनिशियल राउंड में भी वर्ड्स को यूज किया जाएगा, 4 वर्ड्स को हर स्टेट के ऊपर 4 वर्ड्स को यूज किया जाता है। और 4 वर्ड्स 4 इंटू 32 इज इक्वल टू 128। लाइक हर राउंड के ऊपर 128 बिट की जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है वर्ड्स में। वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड जीरो से लेके W0 से लेके W3 तक एक राउंड में यूज होंगे और फिर नेक्स्ट राउंड में W4, 5, 6, 7 और इसी तरह W43 तक ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज होंगे। तो इसमें जो फिगर 6.2 भी शो करती है कि किस तरह एक्सपेंशन होती है 128 बिट की इनटू वर्ड्स। ईच वर्ड इज 4 बाइट्स एंड द टोटल की schedule is 44 words for the 128 bit की। अब इसमें जो ऑर्डरिंग होती है मैट्रिक्स के अंदर वो बाई कॉलम होती है, बाई रो नहीं होती। लाइक वर्ड ज़ीरो जो है वो यहाँ पे आएगा, फिर वर्ड ज़ीरो जो है वन जो है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर नहीं आएगा बल्कि सेम कॉलम में आएगा। तो वर्ड ज़ीरो, वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री जो है ये इस तरह कॉलम के अंदर इसकी ऑर्डरिंग होगी। The ordering of bytes within a matrix is by column. So, for example, the first 4 bytes of a 128-bit plain text input to the encryption cipher occupy the first column of the in matrix. The second 4 bytes occupy the second column, and so on.
The first four bytes of the expanded key which form a word occupy the first column of the W matrix. तो जब ये इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ये जितनी भी की साइज है, तो इनको ये कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट फोर बाइट्स होंगी, ये एक कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, और जो नेक्स्ट फोर बाइट्स होंगी, वो नेक्स्ट कॉलम में एज ए वर्ड फॉर्मेट में होंगी, और फिर जो ये थर्ड कॉलम होगा, फिर ये अगेन एक वर्ड में नेक्स्ट कॉलम में एक्सपेंडेड होगा। The cipher consists of n rounds, where the number of rounds depends on the key length. तो जिस तरह ये टेबल 6.1 में डिफाइंड है कि 10 राउंड फॉर 16 बाइट की, और 12 राउंड फॉर 24 बाइट की, और 14 राउंड फॉर 32 बाइट की। तो इसमें टेबल 6.1 के अंदर AES के पैरामीटर्स हैं कि अगर की साइज 4, 16 या 128 हो, 4 वर्ड्स हो ऑफ साइज 32 बिट, 16 हमारे पास इसमें जो बाइट्स हों, या 128 बिट्स हों, तो इसमें जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज होगा वो सेम होगा। जो की साइज एंड प्लेन टेक्स्ट साइज है वो सेम है। और इसी तरह 192 की साइज है तो 128 जो है वो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होगा। 256 की साइज है तो तब भी जो प्लेन टेक्स्ट